तहरीक इंसाफ के तर्ज हुक्मरानी के बारे में तो अपोजिशन शदीद नाला है, महंगाई बेरोजगारी इस हुकूमत का तोहफा समझते हैं, जबकि हुक्मरान जमात के लोग ये कहते हैं कि मईशत और मुल्क के लिए अच्छे फैसले आगे आने वाले मुस्तकबिल में मुल्क को बेहतर लेकर जाएंगे। जिस अवाम के लिए ये वादे और फैसले किए गए हैं वो इस तर्ज हुक्मरानी के बारे में क्या राय रखते हैं। आज का हम आवाज इमरान खान साहब के 3 साला हुकूमती कारकर्दगी के नाम। मौजूदा वफाकी हुकूमत के जो 3 साल गुजरे हैं उस पर आम कराची के बासी क्या राय रखते हैं। शुरुआत करते हैं कराची के उस इलाके से जहां मजदूर तबका रिहाइश पजीर है। बहुत शुक्रिया आप तमाम के वक्त साहब। इमरान खान साहब का 3रा साल हुकूमत का ख़त्म हुआ है, बड़े जो है वो सेलिब्रेशन इसकी हुई हैं, बड़ी तकरीबात हुई हैं। आपकी क्या राय है, 3 साल में आपको क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं। कौन पसंद नहीं है? इमरान खान। क्यों भाई? जब से वो आया हमें महंगाई से ही ताल्लुकात है, ना रश्के चल रहे हैं, ना कारोबार है, कारोबार सब ठप हो गए। इमरान खान से लोगों ने इतनी उम्मीदें वाबस्ता की थी, यकीन करो मैं यहाँ अगर लोगों को देखता हूँ लोग रो रहे मर रहे हैं भूख से। अच्छा, उसको एहसास नहीं है 3 साल की अपनी। सर आपने एहसास का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, एहसास के नाम से सेंटर चल रहे हैं जो लोगों को खाना और सहूलियात देते रहे। सर सिर्फ मीडिया की जीनत बनाने के लिए सेंटर चल रहे हैं, सिर्फ बाहर के लोग बाहर ममालिक से डोनेशन लेने के लिए ये चल रहे हैं। यहाँ देखो ना अवाम में किसी से पूछो किसको एहसास प्रोग्राम से कुछ मिला है यहाँ पर। अगर मैं इमरान खान साहब का जो है वो तकाबुली जायजा लूँ, नवाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, तो कौन ज़्यादा बेहतर है? नवाज शरीफ। क्या वजह? नवाज शरीफ, जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी 150 रुपए मन आटा था उस टाइम। जब हुकूमत पहली नवाज शरीफ की आई है तो अभी आटा देख लो ना 1600, 1800, 1900 रुपए किलो मन। चाचा आप क्या कहते हो? इमरान खान से हम भी नाराज। क्यों नाराज हैं? वो महंगाई इतना कर रखी है ना। इमरान खान साहब के हाथ में है महंगाई करना। हाँ वे कंट्रोल करता है तो बेरोजगार महंगाई करना उनके हाथ में नहीं है, कम से कम रोजगार तो क्रिएट करके दें। मैं कुछ भी नहीं कह सकता सर, मैं इतनी बात कहता हूँ कि आप जो भी देख लें, कोई भी बंदा देख लें, किसी के पास 25 से 30 हजार रुपए से मोबाइल कम नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं ना भूख से मर रहे हैं। अगर भूख से मर रहे हैं जिसके पास देखो आप कोई भी नॉर्मल मजदूर देख लो, हर आदमी के पास एंड्रॉइड है। अच्छा, ये कह रहे हैं ये कोई जवाब? फिर क्या जवाब है सर? जवाब यही है भाईजान, नाम नहाद तब्दीली की वजह से लोग लेकिन जो इन्होंने बात की है वो तो जरूरत की चीज है। अच्छा, कल को अगर लोगों को नींद आ रही है तो क्या ये कहा जाएगा? आबादी में ज्यादातर मजदूर तबका है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही। उस मजदूर तबके की मैं ये नहीं कह रहा कि उनका हक नहीं, उनका भी हक है। लेकिन एक मिनट मुझे आपसे बात करनी है। भाई ये तो आपका शीशा भी नहीं है, कानूनन जुर्म नहीं है? कानूनन जुर्म तो है लेकिन काम धंधा नहीं है कि लगवा सकें भाई। सर मेरा कहना यही है कि एहसास का सिर्फ नाम रह गया। हमें इमरान खान से ये पैसे नहीं चाहिए, उनसे एहसास ही चाहिए कि वो गरीब आवाम पे एहसास करे, रोजगार खोले। यही हमें उनसे। लोग कहते हैं कि जी इनके 5 साल इनके लिए बहुत कम है, मजीद भी जो इनको वक्त दिया जाए। देखने में इनके जो 3 साल है ये 30 साल के बराबर है। अच्छा, और ये एक मिनट ये जो इस हुकूमत में मैंने नए कपड़े पहने ये मेरे लिए खुश नसीबी की बात है। अच्छा, वरना इधर हर बंदा बेरोजगार है, ड्राइवर हैं तो उनको छुट्टियां करवाई हुई हैं। लॉकडाउन में कोई ठेला नहीं लगा सकता, कोई शॉप खोलता है तो पुलिस वाले आ जाते हैं। इमरान खान ने कुछ नहीं किया, बस हम इतना कहते हैं। आप क्या कह रहे हो? सर हमारे को तो ये महंगाई भी जो चीज 5 रुपए की थी 10 की मिल गई है हमारे। अच्छा, रोजगार बिल्कुल भी नहीं है, बाहर आवाम भी परेशान है बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जो चीज 5 की थी वो 10 की, जो चीज 5 की थी वो 10 की होगी। हाँ भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे बस खाली इमरान खान से ये पूछते हैं काइंडली इतना बता दें कि बांग्लादेश हमसे आजाद होके आज कितना आगे पहुंच गया और हम लोग जहाँ से चले थे वहाँ से भी इतना पीछे हो गए। इसमें सब में सिर्फ इमरान साहब का कसूर है? इमरान साहब का कसूर नहीं है, सबका ही कसूर है। जैसे अब जुल्फिकार अली भुट्टो एक बंदा था जिसने मेरी नज़र में पाकिस्तानी हिस्ट्री में जुल्फिकार अली भुट्टो थे, कायद आज़म थे और लियाकत अली खान थे। इनके अलावा किसी ने कोई काम नहीं किया। ये इमरान खान का करा धरा नहीं है, ये माजी की जो हुकूमतें हैं ये सब उनका करा धरा है। अगर इमरान खान इनके बजाय अगर किसी की भी हुकूमत होती, चाहे वो पीपल्स पार्टी होती चाहे वो नून लीग होती, महंगाई फिर भी होनी थी, क्योंकि हमें IMF में फंसाने वाले पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून है। ये सारा करा धरा इमरान खान का नहीं है। मैं तो फख्र करता हूँ इमरान खान की हुकूमत पर कि हमारे इस इलाके में जो आज से 35-40 साल से लावारिस पड़ा हुआ था, इस इलाके के MPA MNA का इंतखाब करने के बाद
आज मेरे इलाके की तकदीर बदल दी इसने। महंगाई के बारे में अगर मैं पूछूं तो आपकी क्या राय है? महंगाई के बारे में देखें जी, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है। एक गरीब मुतवस्सित तबके का जो शख्स है उसकी इनकम में कमी वाक़ई हुई है तो उसका गुजारा ठीक चल रहा है इस दौर? नहीं, गुजारा नहीं चल रहा, महंगाई है, महंगाई इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसमें भी काम हो रहा है, अल्लाह बेहतर करेगा, हम उम्मीद से हैं इंशाल्लाह। ठीक है, आप चाहते हैं कि मजीद अगला टेन्योर भी खान साहब को? बिल्कुल ठीक बिल्कुल हो गया, खान साहब को टेन्योर। जी जैसे क्या कह रहे हैं? बस हम ये कह रहे हैं कि महंगाई है, महंगाई पूरी दुनिया में है, ठीक है, लेकिन इमरान खान जो भी काम कर रहे हैं पॉलिसियाँ उसके मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर हैं, ये कहना है हमारे उस लोगों का जो इंतहाई गरीब मुतवस्सित तबका है, रोज़गार रोज़ाना की बुनियाद पर कमाता है, उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ लोग नाराज़ भी हैं लेकिन कुछ लोग मुतमईन भी हैं। दूसरे एरिया में चलते हैं और देखते हैं कि जो नौकरी पेशा तबका है या जो मुख्तलिफ फील्ड्स के लोग हैं वो क्या राय रखते हैं। हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर कराची के जो रिहायशी हैं वो क्या राय रखते हैं वो हम आपके सामने लेकर आते हैं और मुख्तलिफ कौमों के लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे उनकी राय जानते हैं और आपके सामने रिपोर्ट करते हैं। नहीं, ये हुकूमत को ये कोरोना की वजह से इस तरह कारोबार बंद हो गया। इस इमरान खान साहब पीटीआई सारी पॉलिसीज बेहतर हैं, मुल्क के मफाद में है, आम लोगों के मफाद में है। और तो सही है, चल रहा है, हुकूमतदारी चल रहा है, सही है, लेकिन बात ये है कोरोना वजह से सारा कारोबार डंड हो गया, लोग बेरोजगार हो गया। बस वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 3 साल मुकम्मल किए हैं, ये 3 साल आपकी नज़र में कैसे मुकम्मल किए? 3 साल में तो मुल्क वैसे अच्छा चल रहा है। जब से बंदा अगर नया घर भी बना चाह रहा है तो वो टाइम लगेगा, घर बनाने में भी टाइम। लेकिन सर ये घर पुराना है तकरीबन, कोई तो वो तो घर पुराना है मगर हुकूमत तो नया बन चुका है ना। अच्छा जी, तो उसमें टाइम तो लगेगा मजीद। अगर उनको 2 साल आवाम और दीजिए तो मुल्क आगे तरक्की पे जाएगा। इन 3 सालों में कोई तरक्की किसी किस्म की आप सोचते हैं कि हुई है? इन 3 सालों में तो माशाल्लाह हमन तो काफी सारे आया है। पीपल्स पार्टी के दौर में लोग तो घर से निकलने में भी डर जाते थे। अच्छा, नौकरी, महंगाई, सियासी अदम इस्तेहकाम, ये चीजें आपको समझ में आती हैं कि ये ठीक हैं या? बिल्कुल ठीक है, बेहतर है, बहुत बेहतर है। सब आपकी क्या राय? देख, असल में मसला ये है कि कुछ चीज़ें ऐसे भी है कि जिसके अंदर कुछ बेहतरी आई है। बहरहाल अगर महंगाई के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी बड़ी है महंगाई, और जो मतलब कुछ गरीब तबका है उसके लिए मैं तो कहता हूँ मुश्किलात ज़्यादा हुई, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई है, क्योंकि एक तो कारोबार नहीं है कोरोना की वजह से, और दूसरा महंगाई, पेट्रोल देखो, और बिजली के भी मसाइल है। कराची के अंदर काफ़ी इलाके ऐसे है कि उसके अंदर 16 घंटे 18 घंटे लाइट नहीं होती। तो जो गरीब इलाके हैं, मैं कहता हूँ कि मजमूई तौर पर एक बेस्ट हुकूमत तो इसको नहीं कह सकते। सर ऑपोजिशन कहती है कि जी अमीर अमीर तर होता जा रहा है, गरीब गरीब तर होता जा रहा है, आपकी क्या राय है? सर ये बात ये कि जब ये कोरोना लॉकडाउन लग जाता है ना तो गरीब तबका इस तरह होता है ना कि उसके बेचारे का काम बंद हो जाते हैं, रोजमर्रा की दिहाड़ी जो उसको नहीं मिलती है। मैं आज़ाद कश्मीर का रहने वाला हूँ, सही है। वैसे हम हमारे जो आबा अजदाद पुराने बहुत अरसे से हम पीपल्स पार्टी से मुंसलिक, यानी भुट्टो, ठीक है, भुट्टो साहब, ठीक है। लेकिन जब से मोहतरमा चली गई उसके बाद मैं इमरान खान को मतलब सपोर्ट करता हूँ, मैं आपको खुली बात करता हूँ। लेकिन उसके बाद ये है कि मुल्क दुश्मन जो अनासर है जहाँ कहीं भी है वो इमरान खान ने बुरी तरह जो है खिलाफ कर दिए। अच्छा। और इंशाल्लाह दुश्मनों से इमरान खान ने मुल्क जो है वो एक बार, बाकी जो अवामी मसाइल है उनसे सब निकाला इमरान खान साहब ने, नहीं वो भी इंशाल्लाह निकलेगा। अवामी मसाइल से भी इंशाल्लाह 2 साल रह रहे, इसमें भी इंशाल्लाह मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ कौमियत के लोग यहाँ पर मौजूद थे और ज़्यादातर इमरान खान साहब के इस 3 साल के दौरे इक़्तिदार के हवाले से हमें मस्बत दिखाई दिए। कुछ ये ज़रूर कह रहे थे कि जी जो मुआशी मामलात हैं गरीब आदमी के हवाले से उनको एड्रेस अभी तक उस तरह से नहीं किया गया जैसी उम्मीदें की गई थी। मजीद लोगों से बात करते हैं और उनका मौक़िफ़ इस हवाले से आपके सामने रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है वो कारोबारी तबका या उसके जो लोग हैं वो मौजूद हैं। उनसे हम पूछते हैं कि जो 3 साल पीटीआई की हुकूमत के गुजरे हैं वो कैसे हैं और आइंदा 2 सालों में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे बताइए, जो 3 साल इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत के गुजर चुके हैं जिसको काफ़ी सेलिब्रेट किया है और मज़ीद 2 रहते हैं, 3 साल कैसे थे और आगे 2 साल में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं?
देखें जी, आजकल जो है जो अजीब व गरीब मामलात हैं। मैं ताजिर एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन हूँ सब्जी मंडी का। हमारा टोटल बेस करता है एक्सपोर्ट के ऊपर काम, और आलू प्याज के ऊपर हमारा बेस है। लेकिन आज जो है डॉलर का रेट है 164, ठीक है। हम जब रेमिटेंस उतरता है तो 165 का जो रेट होता है वो हमें कम रेट मिलता है, ठीक है। हमें रेट मिलता है 103 का, 104 का, 105 का, 140 का। इसमें हम लोग कहाँ जाएं? मुल्क की जीडीपी तबाह हो गई है। इमरान खान साहब बनी गाला से निकल के कराची की तरफ तवज्जो ही नहीं देते। इससे क्या तबाही हो गई है सर? तबाही तो ये है कि अभी पहले जैसा बिजनेस नहीं रहा। पहले बिजनेस बहुत अच्छा था, कुछ चीज़ें पॉजिटिव है, ये हम मानते हैं कि कहीं करप्शन और चीज़ें हैं, लेकिन हमें बिजनेसमैन को उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही। जैसे पहले जो ये इन्फ्लेशन है डॉलर का फ्लक्चुएट करता है, हम लोग इंपोर्ट करते हैं, एलिवेटर्स हैं, इसके अलावा बिल्डिंग मटेरियल वुड उसका इंपोर्ट भी है हमारा, और सप्लाई है। इंपोर्टर की कॉस्ट तो बढ़ गई, सीधा डॉलर बढ़ गया। जी, बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉस्ट में बढ़ गया है, स्टील में बढ़ गया है। तो हम जब बिल्डर्स को या कोटेशन या लिफ्ट के या कोई भी चीज़ हम देते हैं, लेकिन जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ना, एट दी एंड हम है ना सर्वाइव नहीं करते। तो सर एक ये जो परसेप्शन है कि जी जो है वो जो रियल इस्टेट तबका है इसको बड़ा रिलीफ फराहम किया गया है, बड़े इसको जो है वो चीज़ें सब्सिडाइज की गई हैं, तो उसमें तमाम तर चीज़ें आती हैं, तो फिर आपको क्यों उसे नहीं तो सब्सिडाइज किया गया है, रिलीज भी है, ऐसा नहीं है कि रिलीज किया गया, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी हाई गई, सीमेंट है, स्टील है, जो सीमेंट का कार्टेल है उसको कौन तोड़ेगा? कोई ये लोग बड़े ताकत। खान साहब के 3 साल से आप मुतमईन हैं? किसी हद तक हूँ और किसी हद तक नहीं हूँ। अगले 2 साल क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? अगले 2 साल अगर खान साहब अपने प्रीवियस 3 साल से कुछ सबक हासिल करके आगे 2 साल में कुछ बेहतर कर सकते हैं, तो कहते हैं हमारे जख्मों पे मरहम रखना चाहें तो रख सकते हैं। जख्मों सर इतनी सख्त इन्होंने बात कर दी है, ये वो खान साहब हैं जिनका ये के बारे में था और इनके बड़े बयानात थे कि जी मेरे पास टीम मौजूद है। वो 3 सालों में जो सूरत हाल हमने देखी है, आपकी इस बारे में क्या राय है? देखिए, मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जो कोरोना आया है पिछले 2 सालों से, इसने सिर्फ पाकिस्तान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत को तबाह करके रख दिया है। क्योंकि मैं तो ट्रैवल करता हूँ इंटरनेशनल, तो हर जगह के हालात खराब है। ऐसा नहीं कि खान साहब ने आकर कर दिया है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑपोजिशन वाले कहते हैं कि मुल्क में कोरोना 2018 में आ गया था। जी बिल्कुल 2018 में नहीं आया। मैं एक बात कहूँगा, इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये कराची का विजिट करे। वो कराची जो 70% टैक्स रेवेन्यू देता है, ठीक है, उनका विजिट करे। और आते हैं सर, घंटों के लिए आते हैं फिर। हाँ जी, वो शारा फैसल से आते हैं, वहीं चले आते हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में इस सोसाइटी का या हमारी सोसाइटी का वो अहम तबका जो वर्किंग क्लास है, नौकरी पेशा है, वो हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि ऑफिस का लंच टाइम है, तो हमने एक ऑफिस के लोगों से रिक्वेस्ट की है जो IT के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और कुछ रियल इस्टेट्स हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। मुल्क की सियासत में जो खान साहब की हुकूमत है उसने 3 साल मुकम्मल किए, फिर उसकी तकारीब भी हमने देखी हैं। तो ये जो 3 साल हैं एक नौकरी पेशा तबके के लिए या आपके लिए, वो कैसे रहे? सर यही कहेंगे कि देखें, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो ये है, शुरू से जो आप कुछ चीज़ आपकी बिगड़ जाती है या आपको बिगड़ी हुई चीज़ मिलती है, उसको संभालने में टाइम लगता है। बस हमें यही चाहिए कि है, तकलीफ आती है, नो डाउट हमें तकलीफ हुई है, नौकरी पेशा हो या बिजनेस पेशा हो, लॉकडाउन लगा जो भी आई है उसकी तकलीफ हुई है, लेकिन ये है कि हमें पेशेंस रखना चाहिए। सर रिजर्व बेहतर हुआ है, आपका शोबा ग़ालिबन रियल इस्टेट है। जी सर, रियल इस्टेट वालों के बारे में तो कहते हैं कि जी ये हुकूमत जो है वो उनकी काफ़ी सपोर्टिव है, क्या कहते हैं? इमरान खान की जब से आई है रियल इस्टेट को फ़ायदा तो हुआ है, मगर आवाम के बाद इतनी वर्थ नहीं है कि आवाम उसको आगे बुक कराए और आवाम उसको सर्वाइव कर सके। खान साहब के 3 साल अच्छा बुरा या मुतमईन है? सही है सर, मुतमईन है। खान साहब को मौका मिलना चाहिए। फर्स्ट टाइम है, जरदारी नवाज शरीफ को देख देख के थक गए, मोरोसी सियासत है। अच्छा है, चेंजिंग आनी चाहिए, खान साहब को भी मौका मिलना चाहिए। सर जी, हुकूमत सही रही शुरू में, कागजी हुकूमत साबित हुई है। मतलब पहले इन्होंने बहुत सारे सब्ज बाग दिखाए हैं, और जो FBI के ऊपर कहते हैं जी इन्होंने इतना रिजर्व जमा कर लिया, इस दफा टैक्स जमा कर लिया। टैक्स तो जमा होगा, जो चीज़ 100 रुपये वाली मिलती थी, 15 रुपये का टैक्स कमाते थे उसके ऊपर, अब वही चीज़ 200 रुपये मिल रही है तो 30 रुपये टैक्स आएगा, तो बढ़ेगा टैक्स। आमदनी बढ़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ से स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ नहीं बढ़ रहा। सर आपकी क्या राय है? 3 साल
खान साहब की हुकूमत ने मुकम्मल किए हैं, अच्छे हैं, मुतमईन हैं या बहुत ज़्यादा सख्त है तो आगे कुछ बेहतर हो सकता है? सर गरीब तबका बहुत ज़्यादा पिसा है इसमें। बाकी जो मामला रहे हैं वो 50-50 चले हैं। जो सही कमा रहे हैं चल रहे हैं उनका सिस्टम सही है, लेकिन जो गरीब हजरात हैं वो बेचारे बहुत पिसे हैं। तो खान साहब से कोई शिकायत करना चाहेंगे तो प्लीज़? खान साहब से शिकायत सर यही है, गरीबों का ख्याल करें, जो मेन चीज़ है इन लोगों को लेके चले लाजमी, उन लोगों का ख्याल करें। बाकी जो इनके मोतबर लोग हैं वो तो सब सही चल रहे हैं, लेकिन गरीबों का लाजमी ख्याल। मतलब खवास की हुकूमत ज़्यादा है, आवाम की नहीं है, जिसके लिए नारा लग रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सर आपकी क्या राय है? 50 सालों से बिगाड़ है, इतनी जल्दी तो सही होने 74 साल ठीक हो गया, ठीक है, मगर वो इंशाल्लाह आपका गुजारा नहीं गुजारा हो रहा है, मुश्किल तो नहीं है? नहीं मुश्किल सब सर मुश्किल है, क्योंकि सैलरी पर्सन के लिए तो बात वही है, बिजनेस पर्सन मतलब जो इनकी बात थी कि खवास की हुकूमत है या आवाम की नहीं? बिल्कुल। आमदनी में 20% इजाफा हो रहा है और और महंगाई में 20 से 30% इजाफा हो रहा है। आमदनी में मुश्किल से 10% इजाफा होता है, और प्राइवेट सेक्टर उस पर कितना अमल करता है ये कौन जानता है। ठीक हो गया, सब प्राइवेट सेक्टर आमदनी में इजाफा नहीं करता, इत्तेफाक करते हैं बात? बिल्कुल करते हैं। इसका फिर जिम्मेदार मैं इमरान खान साहब को ठहरा सकता हूँ किसी तरीके से, या प्राइवेट सेक्टर? इकोनॉमिकली जो है ना वो स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा। अब उसकी वजह से ये हो रहा है कि जो लोअर तबका है वो बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मिडिल क्लास शदीद डिस्टर्ब हुई है? बिल्कुल सर ऐसा ही है, इमरान खान के दौर में ऐसा ही हो रहा है। मिडिल क्लास जो है वो डे बाय डे जो है ना डाउन साइज में जाती जा रही है, जो अमीर है वो अमीर होता चला जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी हुकूमत पूरे पाकिस्तान में, उनका ज़्यादातर फोकस पंजाब के अंदर है, पाकिस्तान पे है, KPK के ऊपर है, कराची में, सिंध में नहीं है। 5 साल मुकम्मल होने की बात करें, 3 साल गुजर चुके हैं जिसकी सेलिब्रेशंस भी हो रही हैं, आप क्या कहते हैं? मैं इतना कहूँगा कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, और मेरी दुआ ये है कि अल्लाह करे कि वो बातें जो इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब किया करते थे या अल्लाह उनकी याददाश्त वापस आ जाए बस। बहुत शुक्रिया। ये हमारा जो नौकरी पेशा तबका है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने आपके सामने रखा है कि वो खान साहब के दौरे हुकूमत के 3 साल मुकम्मल होने पर क्या राय रखते हैं। हमारे माशियात की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि वो आदाद व शुमार में किस हद तक बेहतरी इन 3 सालों में उन्होंने देखी और अगले 2 साल में क्या एक्सपेक्ट करें। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से, जो कि डीन है IOBM के और मुल्क की मईशत पे गहरी नज़र रखते हैं। उनसे जानते हैं कि वो गुजरे 3 सालों को और अगले 2 सालों से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पहले 3 सालों को कैसा देखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मुझे ये बताइए, सियासी गुफ्तगू करें, मुआशी एस्पेक्ट्स जी, ऑनरेबल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो 3 साल दौर जो गुजरा है, जिसकी हमने तकरीबात भी देखी, कैसा आप देखें, जब इस गवर्नमेंट ने चार्ज संभाला था तो बहुत सारी उम्मीदें थी लोगों को, और जो इकोनॉमिस्ट थे या जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट थे वो ये देख रहे थे कि इस गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मैनिफेस्टो क्या होगा, और ये शायद देखा जा रहा था कि गवर्नमेंट अपना इकोनॉमिक मैनिफेस्टो डिराइव करेगी इनके पॉलिटिकल मैनिफेस्टो से, जिसमें नंबर 1 था पॉवर्टी रिडक्शन, तालीम को बढ़ाना, और उसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के साथ साथ ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना। तो ये 4-5 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मैनिफेस्टो में बार बार इनका राग जो है लापा। अगर हम इन्हीं 5 चीज़ों को, पैरामीटर्स को एक स्टैंडर्ड बनाएं, गेज बनाएं, और आज 3 साल के बाद गवर्नमेंट की कारकर्दगी को देखें, तो मुझे कोई 33% भी शायद मैं नंबर ना दे पाऊँ। अब 2 साल और फिर ये भी एक नैरेटिव बिल्ट हो रहा है, तासुर दिया जा रहा है कि जी इलेक्शन ईयर है तो बहुत सारी चीज़ें शायद हमें मंजर यहाँ पर दिखाई दें। इन बातों को सुनने के बाद तो मुझे लग रहा है कि कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? देखें, डेफिनेटली अगले 2 सालों में गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ दिखाना है, और वो अभी शुरू हो गया है। ठीक है। लेकिन अफसोस ये है कि फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में और इनसे पहले आने वाली हुकूमतों में क्या फ़र्क है। अगर अगले 2 सालों में कुछ स्पेशली रिफॉर्म्स के हवाले से कर लिया जाता है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के हवाले से कोई चीज़ कर ली जाती है, कोई एक सॉलिड इंडस्ट्रियल पॉलिसी बना के रोल आउट कर दी जाती है, तो मेरा ख्याल है फिर भी कुछ ना कुछ ये गवर्नमेंट डिलीवर कर सकती है। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। प्रोफेसर डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से हमने बात की, उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस अहम मामले पर हमने आपके सामने रखा कि 3 साल कारकर्दगी कैसी है
आवाम क्या कहती है, एक्सपर्ट क्या कहते हैं और आगे 2 साल वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से टीम और जुनैब खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।